आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा क्रांतिक कोण के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो हम इससे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है वो होता कैसे है। उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि हमारा अगर आपतित किरण है जो कोण आई पर आपतित हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये हम मान लेते हैं सघन माध्यम और ये हमारा विरल माध्यम है। तो क्या होता है कि हमारा जो कोई किरण है, प्रकाश किरण, वो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो इन दोनों माध्यम के बीच में अभिलंब हम डालते हैं तो ये क्या होता है कि अभिलंब से दूर झुक जाती है। ठीक है, अर्थात ये सघन माध्यम की तरफ, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ थोड़ा झुक जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो अगर ये यहाँ पर आई कोण है, इसका आपतन कोण, तो यहाँ पर हम इसका मान लेते हैं अपवर्तन कोण r होगा, जो कि अभिलंब से r डिग्री बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से झुकेगा। अगर हम इस कोण को थोड़ा बढ़ा दें, अर्थात अगर हम इसको यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा I1 है, ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारी आपतित किरण है इसका जो कोण है वो I2 है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा I2 है वो I1 से बड़ा है, क्योंकि इसका हम कोण बढ़ा दिए हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारी ये किरण है ये और जो है हमारा सघन माध्यम की तरफ झुक जाएगा। अगर ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है तो ये और अभिलंब से दूर झुकेगी, अर्थात हमारा जो यहाँ पर R1 अगर ये है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको R2 लेते हैं तो हमारा यहाँ पर R2 R1 से बड़ा होगा, अर्थात जो हमारा यहाँ पर अंतरापृष्ठ है इन दोनों माध्यम के बीच में, वो क्या हो जाएगा, उसकी तरफ हमारी प्रकाश और झुक जाएगी। अब हम क्या करें कि इस किरण के आपतन कोण को, यानी जहाँ पर I3 है, इसको हम क्या कर दें, और ज़्यादा बड़ा कर दें, अर्थात ये हमारा I3 जो है I2 और I1 से और ज़्यादा बड़ा कर दें। तो ऐसा आपतन कोण जिस पर हमारी जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाए, ठीक है, तो इसका जो अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाए, अगर 90 डिग्री हो जाए, तो हमारा क्या होता है कि इस आपतित कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, अर्थात अगर हमारा आपतन कोण वो आपतन कोण जिस पर हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोण को, आपतित कोण को क्या बोलेंगे हम, क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो ये हमारा क्रांतिक कोण हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। तो अगर हम इस I3 का मान, अर्थात क्रांतिक कोण का मान जो है यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा दें, अर्थात जो हमारा यहाँ पर I4 है वो क्रांतिक कोण I3 से ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि ये हमारी प्रकाश जो है वो और इधर झुकेगी, अर्थात इसका जो है यहाँ से अपवर्तन ना होके क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और इस परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें क्या होता है कि किरण जो है, किरण की दिशा ये थी, ठीक है, और यहाँ से ये अपवर्तित हो गई। तो अगर हम इसको I3 मान लेते हैं, I4 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, I4, अर्थात जितने डिग्री यहाँ पर कोण बना रही है परावर्तन आपतित किरण, उतना ही हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण भी होगा। अर्थात यहाँ पर I5 मान लें तो हमारा जो I4 होगा वो बराबर होगा I5 के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर किरण जो जा रही है, ये हमारा यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो कोण बनता है ये हमारा कौन सा कोण बनता है,
यहाँ पर ये होता है डेल, जिसको हम कौन सा कोण बोलते हैं? विचलन कोण। ठीक है, तो ये हमारा होता है विचलन कोण। अब हम देख लेते हैं कि हमारा विचलन कोण होता क्या है। तो अगर ये हमारा पूरा, ये जो हमारा प्रकाश जा रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से, तो ये हमारा पूरा अगर 180 डिग्री हो, अर्थात ये हमारा पाई हो, तो ये जो हमारा कोण होगा यहाँ पर, ये सिर्फ कोण, ये क्या होगा, इन दोनों कोणों के बराबर होगा। यहाँ से इतना कोण जो है इन दोनों कोणों के बराबर होगा, अर्थात जो हमारा यहाँ से विचलन आएगा, विचलन कोण का मान वो कितना आ जाता है, I3, यहाँ से होगा पाई माइनस I4 और ये प्लस I5 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा I4 जो है I5 के यहाँ पे बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल होगा पाई माइनस I4 प्लस I4। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2I4। अगर हम यहाँ पे मान लें कि जो हमारा I4 है वो बराबर है थीटा के, तो हमारा जो डेल होता है वो आ जाता है पाई माइनस 2 थीटा, अर्थात जो हमारा विचलन कोण होता है वो हमारे पाई, और उसमें हम अगर ऋण कर दें यहाँ पे 2 थीटा, अगर ये हमारा क्या है, आपतन कोण। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपतन कोण के दुगना करके अगर हम पाई से उसको माइनस कर दें तो हमारा जो विचलन कोण है वो प्राप्त हो जाता है। पूर्ण आंतरिक कोण में जो विचलन कोण होता है वो ये होता है, और हमारा जो पूर्ण आंतरिक कोण होता है वो, अगर यहाँ पर हम क्या मानते हैं, अगर इसको मान लें क्रांतिक कोण को हम किससे दर्शाते हैं, IC या C से, तो हमारा जो ये I3 होता है, ये I3 किसके बराबर है, IC या C के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर पूर्ण आंतरिक कोण में जो आपतन कोण होता है ये अगर हमारा क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो किरण होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है, और हमारा ये जो है यहाँ पर ये क्रांतिक कोण जो होता है कि जो हमारा ऐसा आपतन कोण जिस पर हमारा जो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हमारा जो आपतन कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।